हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिप्रा क्लासेस। जैसे कि आपको पता है कि हम यूटेट की तैयारी कर रहे हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको सीडीपी के क्वेश्चंस डिस्कस कराए थे जो पेपर 1 में पूछे गए थे लास्ट ईयर। उसमें कुछ क्वेश्चंस मिसिंग थे 23 से 26 तक। पहले हम आज वो डिस्कस करेंगे, उसके बाद में हम मैथ्स के क्वेश्चंस को आज अपनी वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना आज का क्वेश्चन नंबर 23 से लेके 26 तक हमारे कुछ क्वेश्चंस मिसिंग थे जिसको हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है डेवलपिंग साइंटिफिक एटीट्यूड इन लर्नर बाय स्कूल मीन, कि अधिगमी में विद्यालयों द्वारा वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास करने का क्या अर्थ होता है। आपसे पूछा जा रहा है कि डेवलपिंग साइंटिफिक एटीट्यूड जो है लर्नर में बाय स्कूल, विद्यालय द्वारा उसका क्या मीनिंग होता है। टीचिंग ऑफ साइंस, एक्सेप्ट व्हाट एल्डर्स स्पीक, एक्सेप्ट समथिंग एंड ओनली आफ्टर एग्जामिनेशन एंड वेरिफिकेशन, या फिर टेलिंग हिम टू एक्सेप्ट द ट्रूथ। विज्ञान का अध्यापन, बड़े द्वारा कही बात को स्वीकार करना, किसी बात को परख और सत्यापन के पश्चात ही स्वीकारना, या उसे सत्य स्वीकार करने के लिए कहना। हम साइंस में क्या करते हैं, जब हमें साइंटिफिक एटीट्यूड को डेवलप करना होता है लर्नर में, तो हम ये कहते हैं कि सबसे पहले आप उस चीज़ को परखिए, उसका सत्यापन कीजिए, उसको एग्जामाइन और वेरीफाई कीजिए, उसके बाद ही उसको स्वीकारिए। तो सी जो हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। साइंस में हम फैक्ट्स की बात करते हैं कि हमने ये एक्सपेरिमेंट किया है, ये सही है, हम इसको एग्जामाइन कर चुके हैं, वेरीफाई कर चुके हैं, इट मीन्स हम इसे अब एक्सेप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चिल्ड्रन ऑफ क्लास 1 एंड 2, कक्षा 1 व 2 के जो बच्चे होते हैं वो पढ़कर शीघ्र सीख सकते हैं, लिखकर शीघ्र सीख सकते हैं, अमूर्त अनुभवों से शीघ्र सीख सकते हैं, या मूर्त अनुभवों से शीघ्र सीख सकते हैं। तो जो फर्स्ट और सेकंड क्लास के बच्चे होते हैं वो कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस के थ्रू सीखते हैं। कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस लर्न जो करते हैं वो फास्ट जो लर्न करते हैं वो कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस के थ्रू जल्दी सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ टीचर शुड हैव नॉलेज ऑफ हिज सब्जेक्ट, नॉलेज ऑफ टीचिंग मेथड्स, नॉलेज ऑफ स्टूडेंट्स, या ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनों ही चीज़ें टीचर के अंदर होनी चाहिए। सब्जेक्ट की नॉलेज भी होनी चाहिए, टीचिंग मेथड्स भी उन्हें पता होने चाहिए, और स्टूडेंट्स छात्रों के विषय में ज्ञान, जो छात्रों के बारे में भी उन्हें पता होना चाहिए कि हमें किस स्टूडेंट के साथ कितना काम करना है। ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 25। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 है in order to avoid unnecessary psychological problems arising out of annual examination system we should have, जब वार्षिक परीक्षाएं होती हैं उससे उत्पन्न होने वाली जो अनावश्यक मनोवैज्ञानिक समस्याओं से बचने के लिए हमें क्या प्रयोग करना चाहिए। केवल आवधिक परीक्षण मीन्स खाली जो उसके पीरियडिक टेस्ट होते हैं सिर्फ वो करने चाहिए। टेस्ट बाय टीचर्स ऑफ द अदर स्कूल्स, मतलब जो दूसरे विद्यालयों के अध्यापकों के द्वारा हमें उनका टेस्ट करवाना चाहिए, या कोई टेस्ट नहीं होना चाहिए। या पीरियडिकल टेस्ट जो होते हैं वो करेक्टिव मेजर्स के थ्रू होने चाहिए। मीन्स जो हमारे पीरियडिकल टेस्ट हम ले रहे हैं वो सुधारात्मक उपायों के साथ हम उसमें कितना करेक्टिव मेजर्स का यूज़ कर रहे हैं, पीरियडिकल टेस्ट हमारे इस तरीके से होने चाहिए। तो डी जो हो जाएगा आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो ये हमारे हुए सीडीपी के 3 इयर्स के क्वेश्चन पेपर डिस्कस। हम 3 इयर्स के सीडीपी के पेपर 1 डिस्कस कर चुके हैं। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अब जो हम नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं वो डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2021 पेपर मैथ्स का हम क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे 2021 में जो क्वेश्चंस पूछे गए थे पेपर 1 में। तो अब सीडीपी तो फिर भी समझ में आ जाता है, बच्चे उसको इजीली अडेप्ट कर लेते हैं, इजीली समझ भी सकते हैं लॉजिकली भी, और कुछ बच्चों को सीडीपी में इंटरेस्ट भी आता है। लेकिन मैथ्स में कहीं ना कहीं बच्चों को बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं जिसे थोड़ा सा सीखने में समय लगता है। तो मैथ्स की आपको डेली प्रैक्टिस करनी है। जो मैं आपको क्वेश्चंस करा रही हूँ वो लास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं। उसके बाद मैं आपके लिए पर्टिकुलर टॉपिक पे भी क्वेश्चंस लेकर आऊँगी जब हमारा क्वेश्चन पेपर सारे तीनों साल के डिस्कस हो जाएंगे।
तो हम आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अ वर्क कैन बी कंप्लीटेड बाय P एंड Q इन 12 डेज। P और Q ने मिलकर 12 डेज में काम कंप्लीट किया। Q एंड R ने मिलकर 15 डेज में काम कंप्लीट किया। R एंड P ने मिलकर 20 डेज में काम कंप्लीट किया। पूछा जा रहा है आपसे कि P एलोन अपने काम को करने में कितना टाइम लगाएगा। सबसे पहले इस केस में हम क्या करते हैं, हम इन तीनों का एलसीएम ले लेते हैं, 12, 15 और 20 का। जब हम इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो हमें मिलेगा 60। अगर आप में से कुछ स्टूडेंट्स को एलसीएम निकालने में भी प्रॉब्लम आती हो, बेसिक्स नहीं पता हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको बताऊंगी हाउ टू कैलकुलेट एलसीएम। ठीक है, तो इन तीनों का जो एलसीएम आएगा वो आएगा 60। अब जब 12 से आप 60 को डिवाइड करोगे तो 12 5 ज़ा 60, 15 4 ज़ा 60 एंड 20 3 ज़ा 60। तो इस तरीके से हमें पता चल गया कि पी और क्यू जो है वो 12 डेज में जो मिलकर काम कर रहे हैं उन्हें कंप्लीट करने में 5 डेज लगेंगे। अब हम क्या करेंगे कि इन सबको ऐड कर दीजिए, P प्लस Q प्लस R प्लस P। अब P प्लस Q मिलके कितने दिन में निपटाएंगे काम को, 5। Q प्लस R 4, R प्लस P 3। तो ये 2P प्लस 2Q प्लस 2R इक्वल्स टू 5 और 4 9 और 3 12। 2 कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा P प्लस Q प्लस R इक्वल्स टू 12। तो P प्लस Q प्लस R इक्वल्स टू 12/2, इट मीन्स 6। तो P प्लस Q प्लस R की वैल्यू आ गई 6। आपसे पूछा जा रहा है P अकेला उस काम को कितने दिन में फिनिश करेगा। तो अगर हम Q प्लस R कितने दिन में निपटा रहे हैं, 4 डेज में। 4 यूनिट्स आ रही है उसकी, 4 यूनिट्स, इट मीन्स हम P प्लस Q प्लस R की जगह लिख देंगे 4 इक्वल्स टू 6। तो P की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 माइनस 4 इक्वल्स टू 2। तो 2 यूनिट्स आई। ठीक है, अब P की कितनी आई, 2 यूनिट्स। हमें आंसर क्या निकालना है, हाउ मेनी डेज P अलोन कैन फिनिश द वर्क। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, P की वैल्यू आ गई 2 यूनिट। हाउ मेनी डेज P अलोन कैन फिनिश द वर्क। P is equals to 2 multiplied by 15, P is equals to 30। तो जो P अकेले जब काम करेगा तो उसे कितने दिन लगेंगे, 30 डेज। ये 2 इंटू 15 कैसे हुआ, देखिए यहाँ पर जो है हमारे पास P और Q मिलके 12 डेज में निपटा रहे हैं किसी काम को, मतलब P जो है वो 2 यूनिट, P जो है 2 यूनिट लगा रहा है, P 2 यूनिट लगा रहा है। इसका मीनिंग ये हुआ कि जब P 2 यूनिट लगा रहा है और यहाँ पे कंप्लीट कितनी यूनिट है, 5। ठीक है, तो इट मीन्स जो रिमेनिंग यूनिट्स हैं वो Q की हैं। 3 यूनिट्स किसकी हुई, Q की। ठीक है, 3 यूनिट्स Q की हुई और 2 यूनिट्स, तो यहाँ पर जो है P इज इक्वल्स टू 2 इंटू 15, P इज इक्वल्स टू 30 आंसर आ जाएगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 40 स्टूडेंट्स ऑफ ए क्लास इज 86। एवरेज जो है 40 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 86 का हमें बताने हैं, तो टोटल कैसे निकालते हैं, टोटल हम निकालते हैं 40 इंटू 86, तो इससे टोटल पता चल जाएगा। जब 40 इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा कंफ्यूजन था, मैं आपको बताती हूँ कि इसमें
इसमें आपको 15 की मल्टीप्लाई 2 से नहीं करनी है, इसमें आपको जो p की वैल्यू निकालनी है वो निकालनी है 60/2 करके। टोटल यूनिट्स हमारे पास 60 थी, p की यूनिट 2 है, तो अकेले वो जो निपटाएगा काम वो निपटाएगा p इज इक्वल्स टू 60/2, तो 30 इस तरीके से इसका आंसर आएगा। वो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया था, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। यहाँ तक तो सबको क्लियर है कि p की वैल्यू 2 यूनिट्स कैसे आई। अब उसके बाद में यहाँ पर 60 यूनिट्स टोटल थी, तो जब हम टोटल को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि पी एलोन कितना काम कितने दिन में फिनिश करेगा अपने काम को। तो 30 डेज इसका आंसर इस तरीके से आएगा। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना है, एवरेज दे रखा है 40 स्टूडेंट्स का 86, ठीक है। तो अब पहले अगर हम टोटल निकालेंगे 40 और 86 की मल्टीप्लाई कर दें तो आ जाएगा 3440। If the 5 highest marks are removed, इसमें से 5 हाईएस्ट मार्क्स को रिमूव कर दिया गया है। इट मीन्स 40 से अब कितने नंबर्स बचे? 5, तो हो गया 35। अब ऐसे ही जब 86 में से क्या करा इन्होंने, एवरेज जो हो गया है वो 1 मार्क रिड्यूस हो गया है, तो यहाँ पर -1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 85। अब जब हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 2975। तो इन दोनों में डिफरेंस कितना आया? 465 का, जो कि किसके इक्वल है? 5 हाईएस्ट मार्क्स का। तो ये जो आया ये 5 हाईएस्ट मार्क्स का आया है टोटल, ठीक है। क्योंकि जो पहले 40 स्टूडेंट्स थे उनका टोटल ये था, फिर 5 स्टूडेंट्स कम हो गए तो 35 हुए, और एक रिमूव हो गया है एवरेज, तो वो 86 से 85 हो गया, तो उनका टोटल ये आ गया। इट मीन्स जब 5 स्टूडेंट्स कम हो गए हैं तो ये 35 स्टूडेंट्स का ये आया था, और ये जो हमारे पास माइनस करके आया है ये 5 स्टूडेंट्स का टोटल आया है। आपसे पूछा जा रहा है एवरेज ऑफ टॉप 5 स्टूडेंट्स, तो एवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे? 465 को 5 से डिवाइड कर देंगे। टोटल डिवाइडेड बाय नंबर्स, यही तो होता है एवरेज निकालने का फॉर्मूला। एवरेज जब हम निकालते हैं तो उसमें टोटल ऊपर लिखते हैं और नंबर्स नीचे लिखते हैं। तो 465 इज टोटल एंड नंबर्स कितने हैं? 5। तो डिवाइड करके आंसर आ जाएगा 93। तो सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेजर प्रॉब्लम फाउंड इन प्राइमरी लेवल टीचर ऑफ मैथमेटिक्स? क्वेश्चन नंबर 3। जो प्राइमरी लेवल की टीचर्स होती हैं मैथमेटिक्स की, उनके साथ सबसे ज्यादा क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है? पेडागोजिकल ट्रेनिंग की कमी होती है उनके अंदर, प्रिपरेशन की कमी होती है, या जो रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं उसमें वो बिजीनेस दिखाती हैं, बिजीनेस इन रिकॉर्ड मेंटेनेंस, सिर्फ रिकॉर्ड मेंटेन करती रहती हैं, या नन ऑफ दीज। तो जो सबसे ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम है, आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो प्राइमरी लेवल की टीचर होती हैं मैथमेटिक्स की, उनके साथ सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये आती है कि कहीं ना कहीं उनको पेडागोजिकल ट्रेनिंग में कमी दिखाई देती है, कि उन्हें कहीं ना कहीं पेडागोजिकल ट्रेनिंग नहीं प्रोवाइड होती है, जिसकी कमी की वजह से उन्हें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो ए इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल वॉच लिसन एंड लर्न? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पहले भी कई बार पूछा गया है। क्या मीनिंग हुआ? देखो, सुनो और सीखो। हम देखकर और सुनकर कुछ सीख रहे हैं, तो उस मेथड को हम क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 4 है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। डेमो, किसी चीज का डेमो दे रहे हैं आप, कोई चीज दिखा रहे हैं, कोई चीज सिखा रहे हैं, तो उसको आप सीख रहे हैं। इट मीन्स देखकर सुनकर जो हम सीखते हैं उस मेथड को हम क्या कहते हैं? वो होता है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। तो क्वेश्चन 4 का आंसर हो जाएगा बी। आज हम इतने ही क्वेश्चन रखेंगे। जो नेक्स्ट क्वेश्चंस है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैथ्स के क्वेश्चंस को समझाने में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आपको भी बोरिंग लगेगा। 2 क्वेश्चंस जो मैंने स्टार्टिंग में आपको सिखाए हैं वो उन्हें एक बार प्रैक्टिस कीजिए। एक एवरेज का क्वेश्चन था और एक डेज का क्वेश्चन था, और आपको इन दोनों ही टॉपिक पे क्वेश्चन जरूर दिखाई देंगे एग्जाम में, और इन दोनों क्वेश्चंस पे बेस में और भी क्वेश्चंस आपके लाऊंगी ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके एवरेज के और डेज के क्वेश्चंस। तो आई होप आपने जो आज क्वेश्चंस करे सीडीपी के और मैथ्स के, आपको समझ में आए होंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। इसी तरीके से वीडियोस देखते रहिए, सीखते रहिए, और कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।